एनालॉगस रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो एनालॉगस रिलेशन बेसिकली ट्रांसलेटरी और रोटेशन मोशन का कंपैरिजन होता है। तो एक काम करते हैं, एक एक करके बच्चों से पूछते हैं। सबसे पहले ओमदीप है, वो बताएगा। देखो जी, ट्रांसलेटरी मोशन में अगर मास होता है m, तो उसकी जगह रोटेशन मोशन में मास की जगह क्या लेते हैं हम लोग? पास बताओ अच्छा आप। रोटेशन मोशन में मास की जगह होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो एक काम करो अच्छे, एक मिनट रुको, आप बताओ अच्छी कि कैसे यहाँ मास है और यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि मास भी एक तरह की, मास क्या होता है? इनर्शिया ही होता है। रोटेशन के केस में ये भी इनर्शिया ही है, बट रोटेशन के केस में जो इनर्शिया होता है उसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और ट्रांसलेटरी मोशन में इनर्शिया और मास क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच्चे, एक फर्स्ट चीज हो गई। सेकंड, यहाँ बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट एक्स ट्रांसलेटरी मोशन में। आप बताओ अच्छी, रोटेशन मोशन में क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इधर देखो अच्छे। तीसरा ये अच्छा होता है कुछ आगे, ये पता है इसका सारा फोकस कॉपी पे, इसलिए से कुछ पूछा ना जाए सोच रहे। यहाँ वेलोसिटी होता है कुछ, अगर आपको बताने बच्चे, ठीक है। रोटेशन मोशन में वेलोसिटी की जगह क्या होता है? यहाँ वेलोसिटी की जगह होता है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि बॉडी घूमती है तो उसकी वेलोसिटी डिस्कस नहीं करते, उसकी एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक्सेलरेशन लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं ए। आप बताओ बच्ची, यहाँ पे क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। फिफ्थ ओजस, यहाँ होता है मोमेंटम, यहाँ होता है मोमेंटम। मोमेंटम को लिखते हैं P। यहाँ क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। सर क्या लिखेंगे? इसका साइन क्या होता है? एल बच्चे, ठीक है। इधर देखो बच्चे, इधर देखो, P को क्या लिखते हैं बताओ? P क्या होता है? आप बताओ। एम बी, जिससे पूछा है वही बताएगा बच्चे। आप बताओ चंक, यहाँ L को क्या लिखते हैं? आई ओमेगा। आई ओमेगा कैसे आया बताओ? एम बी की जगह आई ओमेगा कैसे आया बताओ? यहाँ मास है तो मास की जगह क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ वेलोसिटी की जगह क्या हो गया? एंगुलर वेलोसिटी। समझे बच्चे? अब नेक्स्ट है, ये अच्छी बताएगी, काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। पता बच्चे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ क्या होगा? नहीं, यहाँ काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे और यहाँ क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पूरा अगर नाम लेंगे तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी। और यहाँ क्या बोलेंगे बताओ? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसको जैसे के टी लिखते हैं, टी फॉर ट्रांसलेटरी, यहाँ पर के ई आर लिखेंगे। अब बताओ अच्छे, अब बताओ जो बता रही थी, बताओ क्या यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ हाफ एम बी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कैसे बताया बच्चे आपने? बताओ सर, क्योंकि एम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास की जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा और वेलोसिटी की जगह क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, चलो गुड। अब यहाँ तो देखो अच्छे, ये हमारी रिलेशन आ जाती है। इसके अलावा हम लोग जैसे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ा है तो मैं इसको 8वीं रिलेशन यहाँ लिख देता हूँ। देखो अच्छे, पावर, ऑल्दो पावर तो दोनों में सेम ही रहती है, ठीक है, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर इंस्टेंटेनियस पावर होता है फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। और यहाँ पर जो पावर होती है बच्चे वो यही रहेगी, बट यहाँ फोर्स की जगह क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। और वेलोसिटी की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे एक 9th चीज भी ले आते हैं, यहाँ होता है वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन क्या होता है?
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे भी वर्क होता है, बट यहाँ जो वर्क होता है फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये अच्छे कुछ फॉर्मूले हैं, ऑल दो अब इसमें भी एक पूरे कंप्लीट नहीं हुए, अभी कंप्लीट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि एक्चुअली क्या है, इनमें आपस की रिलेशंस भी इस्टेब्लिश होती है। आपस की रिलेशन कैसे इस्टेब्लिश होती है, इधर देखो। देखो बच्चों, हमने ना आपको पहले बताया था कि वी और ओमेगा में एक रिलेशन होती है, वी और इन दोनों में आपस की एक रिलेशन होती है, वी इक्वल टू ओमेगा आर। ये हमने कौन से चैप्टर में पढ़ा था, कौन से चैप्टर में पढ़ा था, फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था। इसकी एक रिलेशन होती है ए इज इक्वल टू एल्फा आर। खैर इसके बारे में मैंने डिटेल में नहीं बताया था, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर तो डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, ये आती भी है। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ए इज इक्वल टू एल्फा आर आ जाती है। इन दोनों में एक रिलेशन होती है, क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन फाइव। दोनों में मतलब टॉर्क में और फोर्स में, फोर्स और टॉर्क में। देखो ए में और अल्फा में एक रिलेशन होती है, वी और ओमेगा में एक रिलेशन होती है, और पी में और एल में एक रिलेशन होती है। हमने बताई अभी आपको, क्या बताई बताओ, एल इज इक्वल टू आर पी साइन फाइव, पॉइंट मास के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। तो ये रिलेशंस भी होती हैं, मतलब क्या काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग एनालॉगसली पढ़ते हैं, मतलब हर इक्वेशन नहीं, एक एक करके वहीं से हम लोग कॉपी कर लेते हैं। क्योंकि मैं, आप ये मत ध्यान रखना, हम फिर से वर्क पढ़ेंगे, हमने वहाँ वर्क पढ़ा था ना, वर्क क्या पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ फोर्स की जगह टॉर्क हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर पड़ी थी, यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर नहीं होगी, क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये बच्चे यहाँ पर एक पूरी कंप्लीट टेबल है, और आपको यहाँ पर रोटेशन के सारे फॉर्मूले पढ़ने को मिलते हैं। कारण क्या है बताऊँ, अभी तक आप लोग जो काइनेमेटिक्स पढ़ते हुए आ रहे हो, 5 चैप्टर पूरा आपने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा है, 6 चैप्टर पढ़ा है ना आपने, तो स्टार्टिंग से जितना भी पढ़ा है, छठे चैप्टर तक आपने वर्क पावर एनर्जी तक सब ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन मोशन। छठे चैप्टर तक आपने यही सारा का सारा पढ़ा है। 7वें चैप्टर में आप रोटेशन में पढ़ रहे हो, तो जितना वो पुराना पढ़ा है सारा वो एक ही चैप्टर में। इसमें आपने कौन से चैप्टर से चालू किया था, आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था, फिर 4th चैप्टर पढ़ा, फिर आपने 5th चैप्टर पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, 6th। वो जो 4 चैप्टर थे ट्रांसलेटरी के, एक रोटेशन में सारा कवर हो जाता है, पावर वर्क ये सब सारा कवर हो जाता है। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है, चालू करते हैं। बच्चों हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से समझो। ये पेन है, ठीक है, रेस्ट पे है। इसको जैसे हमने छोड़ा तो अभी स्टार्टिंग में इधर देखो, ये कैसी कंडीशन पे फिलहाल, रेस्ट पे है। तो फिलहाल ये रेस्ट पे है। जैसे ही अभी हमने इसको होल्ड कर रखा था, जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो इसने कुछ काइनेटिक एनर्जी वगैरह गेन की है, या कुछ इसने एंगुलर वेलोसिटी गेन की। ऐसा क्वेश्चन में क्या दिया है, हमने इसको छोड़ा है, ये नीचे आया, इस पॉइंट पे एंगुलर स्पीड पूछी है। हो सकता है आपसे एंगुलर स्पीड के अलावा काइनेटिक एनर्जी भी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, बट मान लो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, एंगुलर स्पीड पूछी हुई है। कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमने आपको एक हिंट दी है यहाँ पर। हिंट में क्या दिया है कि आमतौर पे जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उसकी कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में। यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब होता क्या है बच्चों को एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डीप नॉलेज नहीं होती। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा जान लो। इधर देखो, आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी जो पढ़ी है उसका हम बेसिक फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, mgh। अब देखो, मैंने आपको बताया था ग्रेविटेशन में, मतलब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता रखा है, बट आप लोग बेसिक तौर पे पॉइंट मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अगर हाइट कम है तो mgh एक वैलिड फॉर्मूला है, समझे। तो इस पॉइंट मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। ये क्या है, पॉइंट मास है। क्या है, पॉइंट मास। पॉइंट मास क्या होता है, छोटा सा मास है, किसी पॉइंट पे रखा हुआ है, ठीक है। इधर देखो, अगर मान लो एक रॉड है, ये एक रॉड है, देवाशीष इधर बताओ बच्चे, एक रॉड है, ये पॉइंट मास तो नहीं है ना, एक रॉड है ना, इस रॉड का मास है m। तो आपको बताने बच्चे, आप ध्यान से सुनो, इस रॉड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी फिलहाल इस टाइम पे। रॉड ऐसे रखी हुई है बेस जमीन पे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लोगे आप, mg l लोगे, क्या लोगे, 0 लोगे, क्या लोगे। देखो बच्चे, होता क्या है कि जब एक पॉइंट मास होता है तो उसकी हाइट हमको पता होती है कि उसकी हाइट क्या है, डिफाइंड है, फिक्स है, जैसे इसकी हाइट h है। बट इसकी हाइट क्या लें, एक दिक्कत है, इसका जो बॉटम वाला सिरा है इसकी हाइट क्या है, 0 है, ये तो ज़मीन पर ही है, और हर पॉइंट की हाइट क्या है, अलग अलग है, चेंज हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ वेट है, सेंटर ऑफ वेट, उसकी हाइट को हम
एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ वेट सेम ही होगा, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा किस कहाँ पे होगा, सेंटर पे, L/2 यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, mg L/2। ये कौन सी कंडीशन में है, ये पॉइंट मास के लिए नहीं है। पॉइंट मास के लिए क्या होता है, पॉइंट मास की तो हाइट हमको डिफाइंड होती है ना, क्योंकि वो मास क्या होता है, बहुत छोटा होता है और उसकी कुछ खुद की कोई डायमेंशन नहीं होती है। अब जैसे ये पॉइंट मास है, h हाइट पे रखा हुआ है जैसे, अब तो इसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं, बट ये तो रॉड है, क्या है, एक रॉड है। अब रॉड के लिए क्या करते हैं, अगर mgh लेते हैं तो हाइट की जगह क्या लेते हैं, उस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, ठीक है। अब ये बच्चा बताएगा, अब आपकी बारी है बच्चे बताना है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या है बच्चे बताना है, ये पॉइंट मास है या रॉड है, यहाँ ये पॉइंट मास है या रॉड है, एक रॉड है, एक बड़ी सी रॉड है। अभी ये रॉड है या फिर मान लो मार्कर है, इसको ऐसे छोड़ा, तो हमने आपको कहा कि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया कि यहाँ नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं। नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि जब एक बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और जितना पोटेंशियल एनर्जी घटेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट नेगेटिव साइन इसलिए होता है कि एक घट रही है तो एक बढ़ रही है। तो यहाँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो ओमदी बच्चा बताओ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। शाबाश, देखो कि व्हाट इनिशियली क्या है वो रेस्ट पे, तो ये क्या हो गया 0। और जब बताओ बच्चे, जैसे ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, जैसे मान लो ये जमीन है, लगभग ये जमीन है और इस रॉड की लेंथ क्या है, L है। बताओ बच्चे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखूँ मैं, mg L/2। ये बच्चे बताएंगे, बताओ बच्चे इनिशियली रॉड ये ऐसे है, ये इनिशियल है और ये कंडीशन कौन सी है, फाइनल है। तो इसने बताया कि सर फाइनली रॉड ऐसी है, तो इसने कहा पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो mg से लगाया इसने, और हाइट किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए, तो इसने फॉर्मूला इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या लोगे आप बताओ यार। इनिशियली तो रॉड जमीन से तो ऊंचाई पे है ना, अब mg हाइट क्या लेंगे इनिशियली। अब देखो यहाँ पर रॉड कैसे रखी है, ऐसी हॉरिजॉन्टल रॉड है, कैसी है, हॉरिजॉन्टल। तो सेंटर ऑफ मास क्या है इसका, यहाँ इनिशियली क्या है यहाँ, और इस पॉइंट की हाइट कितनी है, L, तो क्या हो जाएगा mg L। स्टार्टिंग में रॉड कैसे रखी हुई है, ऐसे, जमीन से कितनी हाइट ऊपर है, L हाइट ऊपर है। सेंटर ऑफ मास से यहाँ है तो हाइट हम सेंटर ऑफ मास की लेंगे, सेंटर ऑफ मास जमीन से कितना ऊपर है, L ऊपर। समझे बच्चों, अब ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा बच्चे, माइनस mg L/2 माइनस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं हम फर्दर। तो देखो बच्चे यहाँ पर mg L/2 आ जाएगा ये, और हाफ, आप बताओ बच्चे, अब ये बताओ आई क्या लें बच्चे, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या लें, जैसे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना, एक तो यहाँ क्या है, रॉड है, डिस्क है, क्या लें बताओ, आई बताओ बच्चे क्या लें, आई की वैल्यू कितना कितना क्या होता है बताओ। यहाँ पर आप बताओ बच्चे आई की वैल्यू क्या लें, ये तो रॉड है, रॉड के लिए मतलब जैसे ये समझ में आ रहा है ना, आई की वैल्यू क्या लें बताओ। काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में हाफ mv स्क्वायर तो होते नहीं है, क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई की वैल्यू क्या लें बताओ, बता सकते हो अच्छी, आई की वैल्यू क्या लें, रॉड के लिए आई की वैल्यू, रॉड के लिए आई की वैल्यू क्या होती है। देखो बच्चे हमने रॉड के लिए, देखो रॉड का जो मूवमेंट इनर्शिया बताया था, बच्चे कह रहे हैं सर रॉड के लिए आई की वैल्यू ले लो ml/12। बिल्कुल गलत है बच्चे, ml/12 होता है रॉड के लिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट रॉड के लिए तब होता है जब रॉड को उसके सेंटर एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा हो, रॉड को उसके बीच से घुमाया जा रहा है। अब देखो ये देखो, अगर रॉड को बीच से होल्ड किया जाए, कहाँ से होल्ड किया जाए, बीच से। यहाँ रॉड कैसे, रॉड किधर से होल्ड है, इधर रॉड किधर से होल्ड किया गया है, किनारे से। किनारे से हमने आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाया था और उसमें बताया था अगर किनारे के एक्सिस के थ्रू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए, पहला क्वेश्चन हमारा ये था पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, तो उस केस में रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, ml/3।
अरे भाई वो वीडियो देख लेना बच्चे इधर। ठीक है, इधर देखो, m से m कट जाएगा, एक l से एक l कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा 3। बताओ बच्चे 3 कुछ बचा क्या? नहीं। हाँ जी 3G बस, और कुछ तो नहीं बचा? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? एल भी तो बचा है। हाँ 3G/L। ठीक है, ये बचा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे 3G/L। ये इतनी एंगुलर स्पीड होगी बॉटम पे हमारे पास। ठीक है, देखो बच्चों, हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर एक सॉलिड हॉलो सिलेंडर है, इसके ऊपर हमने कुछ लपेट रखा है। मान लो या तो हमने कोई रस्सी लपेट रखी है या पाइप लपेट रखा है। तो अगर हम इस पाइप को खींचेंगे तो पाइप के साथ साथ जब पाइप को खींचोगे तो ये जो सिलेंडर है क्या करने लग जाएगा, घूमने लग जाएगा। जैसे चरखरी होती है या जैसे रील होता है कपड़े सिलने वाला, जब आप धागा खींचते हो तो रील घूमने लग जाते हैं। जैसे लट्टू होता है, लट्टू में क्या होता है, आप ऐसे धागा लपेट देते हो, फिर क्या करते हैं लोग, ऐसे फेंकते हैं तो धागे की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ जब इसको खींचेंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये घूमेगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमने फोर्स लगा रहे हैं हम 10 न्यूटन का 10 सेकंड तक के लिए, और इनिशियली रेस्ट पे था, तो ये सारी चीज़ें निकालनी है। तो सब चीज़ें निकालने से पहले बच्चों एक चीज़ ध्यान रखते हैं, ये फोर्स करेगा क्या, ये फोर्स करेगा क्या जिससे ये घूमने लग जाएगा। ये फोर्स क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? टॉर्क। क्योंकि यहाँ फोर्स लग रहा है, ये रेडियस है, और इस फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? RF sin φ। ठीक है, आप खुद भी कर सकते हो, कोई गोल घूमने वाली चीज़ हो, उसके ऊपर धागा लपेट दो और उसको अपने एक्सिस पे फिक्स कर दो, और धागे को क्या करो, खींचो, तो धीरे धीरे घूमती। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर रेडियस कितना है 1 मीटर, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, और एंगल कितना है 90। क्या आ जाएगा, टॉर्क कितना आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। बट हमें टॉर्क तो निकालना नहीं है, फिर हमने टॉर्क क्यों निकाला, बेसिकली हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी है। क्या निकालनी है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब आगे क्या करें, देखो जी, टॉर्क के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है RF sin φ, और एक टॉर्क का फॉर्मूला होता है I अल्फा। क्या होता है? I अल्फा। ये कैसे आया? ये एनालॉगस रिलेशन से आया। कैसे आया? एनालॉगस से। जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, टॉर्क क्या होता है? I अल्फा। ये एनालॉगस रिलेशन से आया है। तो यहाँ से हमने टॉर्क निकाल लिया, इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। I हॉलो सिलेंडर के लिए I क्या होता है बच्चों, हॉलो सिलेंडर के लिए होता है mr² और अल्फा। तो मास कितना है यहाँ पे बच्चों, इसका बताना 2, और रेडियस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। देखो बच्ची, हॉलो सिलेंडर के लिए होता है mr² और सॉलिड सिलेंडर के लिए होता है mr²/2। एक बार टर्न करके देख लो, एक बार चेक करो, ये क्या आ जाएगा बच्चों 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चे। अब हमें क्या निकालना है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग, इधर देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ω0t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर यूज कर सकते हैं। सर आपने हॉलो के लिए क्या बताया? देखो जी, हॉलो के लिए होता है mr² और सॉलिड के लिए होता है mr²/2। देखो सुनो, जो डिस्क का होता है, सुनो बच्चों, डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का सेम होता है, रिंग का और हॉलो सिलेंडर का क्या होता है, सेम होता है। ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, ω0 क्या आएगा 0, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पे है सिस्टम, तो ω0 क्या हो जाएगा 0, हाफ की जगह हाफ आ जाएगा, अल्फा की जगह क्या आ जाएगा 5, और टाइम कितना है 10 सेकंड तक, 10 सेकंड के बाद की बात हो रही है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। तो ये कितना आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 250 रेडियन। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास। पहली चीज़ हमसे पूछी थी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, दूसरी चीज़ पूछी थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, तीसरी चीज़ पूछी है एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब एंगुलर मोमेंटम आपको निकालना है 10 सेकंड बाद। कहाँ? 10 सेकंड बाद। तो 10 सेकंड बाद अगर एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है I ओमेगा। ठीक है, I तो हमको पता है I कितना निकाला है इसका, ये आया I, ये, और ओमेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब फाइनल वेलोसिटी तो हमको पता ही नहीं है, फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ω0 प्लस अल्फा t। तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, एंगुलर एक्सेलरेशन 5 है, कितने टाइम की बात करें 10 सेकंड, तो ओमेगा कितना आ जाएगा 10 सेकंड बाद 50 रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे 50 पुट कर देंगे, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा 100, और यूनिट क्या होगी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा ये आ जाएगा,
लिख लो यार, एक्चुअली क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वैसे है कि एंगुलर मोमेंटम की जो मेन यूनिट होती है वो MVR से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है? MVR। मैंने बताया था आपको फॉर्मूले में, MVR से निकालते हैं, तो MVR से ये आती है, लास्ट क्लास में हमको बताया था आपको। बाकी हम इसे लिख लो अच्छे, तो बाकी चीज़ें बताते हैं। तो अच्छे इसके बाद हमको निकालना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? I = हाफ I ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि जैसे जब आप इसको खींचोगे तो आप इसको टॉर्क दे रहे हो, और टॉर्क दे रहे हो तो ये धीरे धीरे तेज तेज घूमने लग जाएगा, और ये जो हॉलो सिलेंडर है कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी ये गेन करेगा, ये क्या होगी? हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ I कितना आया है? 2 आया था, और 10 सेकंड बाद ओमेगा कितना हो जाएगा? 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। कितना आ रहा है बच्चों रोटेशन काइनेटिक एनर्जी? 25 तो आ रही है ना? कितनी आ रही है ये यार? अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि 10 सेकंड बाद वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन क्या होता है बच्चे? यहाँ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? टाउ डॉट थीटा। तो टॉर्क कितना लगा रहे हो बताना, टॉर्क कितना है? टॉर्क कितना है? 10, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 250। अब देखो बच्चे, यहाँ पर अगर आप देखो तो एक चीज ध्यान रखना, इधर देखो बच्चे, वर्क डन और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि आप जितना वर्क डन करोगे उतना काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? चेंज होगा। बट होगा क्या, यहाँ पर देखा जाए तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 0 थी, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा, मतलब इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। अब हमें जो लास्ट है वो क्या निकालना है बच्चों? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है बच्चों? टाउ डॉट, वो होती है F डॉट V, टाउ डॉट ओमेगा। तो टॉर्क कितना था हमारे पास बताना? टॉर्क कितना है? 10, और फाइनल एंगुलर स्पीड कितना है? 50। तो कितना आ जाएगा? 500 वाट। तो ये हमारे कुछ आंसर्स हैं, बाकी हम और भी क्वेश्चन करेंगे।